हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले समय में भारत के मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश को देखा, जिसमें सैयद वंश का जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह था। और अलाउद्दीन आलम शाह जब बदायूं चला गया, वहां का शासक बना। छोटे से शहर था बदायूं, उसको बहुत अच्छा लगा यूपी में, तो वहीं रहने लगा। और उधर सरदारों के माध्यम से लेकर जो बहलोल लोदी था, जो उस समय पंजाब का एक अफगानी राज्यपाल हुआ करता था, पंजाब के क्षेत्रों का, जिसने दिल्ली को एक बार अटैक होने से बचाया था, तो उसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत की जो कुर्सी थी, उस समय के सरदारों को लेकर के, जो सुल्तान के सरदार हुआ करते थे, उनके माध्यम से ये बदायूं में रह गया अलाउद्दीन आलम शाह। और ये अफगानी राज्यपाल जो था, उसी का अलाउद्दीन आलम शाह का, उसने मौका पाया और सरदारों को लेकर के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। और जब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा, तो उसने एक नए राजवंश के, भारत में पहला अफगानी राजवंश चला, लोदी वंश, जो 1451 से लेकर के 1526 तक चला, इसकी स्थापना किया। तो हम लोग देखेंगे लोदी वंश में इसका संस्थापक बहलोल लोदी वंश का जो समय चला है 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चलेगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश है, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश है। ठीक, इसके बाद मुगल साम्राज्य चलेंगे। और दिल्ली सल्तनत में हमने बताया कि जब से तुगलक चले हैं, तुगलक वंश से जहां अंत्येष्टि हुई है, तभी से दिल्ली बिखराव के स्तर पर है। यानी दिल्ली में जो भी आधिपत्य वाले प्रांत थे, दिल्ली के आधिपत्य में आते थे, दिल्ली के अधीन आते थे, वे धीरे धीरे टूट टूट करके अपने से वो स्वतंत्र घोषित करते हुए जा रहे हैं। और सैयद वंश में जितने 4 शासक हुए, चारों ने कुछ नहीं कर पाया। इसलिए सैयद वंश में काफी ज्यादा से ज्यादा राजवंश अपने को स्वतंत्र कर लिए, दिल्ली बहुत सूक्ष्म बची हुई है। तो हम लोग देखेंगे लोदी राजवंश, क्या लोदी राजवंश लिखेंगे। भारत में प्रथम अफगानी राजवंश था। यह भारत में प्रथम अफगानी राजवंश था। अफगानी राजवंश था, प्रथम अफगानी राजवंश था। आगे लिखेंगे स्टार बनाकर। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। ठीक, राजवंश था। संस्थापक लिखेंगे। संस्थापक, जो लोदी वंश का संस्थापक था, कौन था? संस्थापक बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी, जिसका समय चला है 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक देखेंगे। इसने अपने समय में संस्थापक था बहलोल लोदी। एक गलीचे पर बैठकर शासन करता था। गलीचे पर बैठकर शासन करता था। सिंहासन पर नहीं बैठा। यह सिंहासन पर न बैठकर, यहां लिखेंगे न बैठकर
गलीचे पर, गलीचे का मतलब होता है चटाई, ठीक, चटाई के ही तरह था, उस पे बैठ करके शासन किया। ठीक, कौन? बहलोल लोदी ऐसा सुल्तान था जिसने, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा सुल्तान था जिसने राजगद्दी पर नहीं बैठा, तो ए, और गुलाम में अगर देखा जाएगा तो कौन पहले में जो सिपा सलाहकार या सेनापति की उपाधि धारण करके कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने भी सिंहासन पर नहीं बैठा था, लेकिन वो सुल्तान नहीं था। भारत उसमें दिल्ली सल्तनत में प्रथम सुल्तान की उपाधि जो पाया था इल्तुतमिश पाया था। जो बहलोल लोदी था, इसने एक युद्ध लड़ा था, नरेला का युद्ध, दिल्ली में पड़ता है नरेला का युद्ध, नरेला का युद्ध। नरेला कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है, ठीक, दिल्ली। जब राजगद्दी में बैठा 1451 में, तभी ये नरेला का युद्ध लड़ा था, ठीक। नरेला का युद्ध देखेंगे, दो लोगों के बीच हुआ, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, और दूसरा था महमूद शाह, ठीक, जिसमें महमूद शाह पराजित हुआ और बहलोल लोदी विजयी हुआ, ठीक। हुआ क्या? जो महमूद शाह था, महमूद शाह लिखेंगे, शासक, कोष्टक में लिख लेंगे, शासक था जौनपुर का, शासक था जौनपुर। उस समय जौनपुर स्वतंत्र हुआ करता था, ठीक। सरकी राजवंश, सरकी राजवंश चला करता था, जिसने अटाला मस्जिद की निर्माण करवाया था। कहां पर? जौनपुर में, सरकी राजवंशी। तो महमूद जो शाह था, महमूद शाह, ये शासक था जौनपुर का, ठीक। इसने सरकी राजवंश को क्या किया था? वहां पर सरकी राजवंश चला करता था जौनपुर में, और जौनपुर स्वतंत्र हुआ करता था, दिल्ली के अधीन नहीं था। बहलोल लोदी ने आक्रमण किया, मतलब युद्ध हुआ, नरेला का युद्ध दिल्ली में, और बहलोल लोदी उसमें विजयी हुआ, महमूद शाह को पराजित किया और इसकी बेटी से विवाह किया। किसके? महमूद शाह के बेटी से बहलोल लोदी ने शादी कर लिया, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नोट करेंगे आगे की तरफ। अंतिम रूप से अंतिम रूप से बहलोल लोदी जौनपुर को जिसको सिराज ए हिंद कहा जाता था, पूर्व का सिराज कहा जाता है या भारत का सिराज कहा जाता था, जो सुगंधित तेलों के लिए प्रसिद्ध था, जौनपुर सिटी, ठीक। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, दिल्ली सल्तनत में मिलाया, दिल्ली सल्तनत में मिलाया। आगे लिखेंगे स्टार बना करके, इसने बहलोल सिक्के चलवाए, इसने बहलोल सिक्के चलवाए, इसने बहलोल सिक्के चलवाए। क्या चलवाया था? बहलोल सिक्का चलवाया था। आगे स्टार बनाकर लिखेंगे, इसने बहलोल सिक्के चलवाए। आगे की तरफ लिखेंगे, इसने अगला शासक सिकंदर लोदी
नियुक्त किया। इसने अगला जो शासक सिकंदर लोदी को नियुक्त किया। देखेंगे अगले शासक के बारे में। कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ तक आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। देखेंगे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, इसका जो समय चला है ये चला था 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन किया है। कौन? सिकंदर लोदी। लिखेंगे वास्तविक नाम। वास्तविक नाम इसका, वास्तविक नाम निजाम खां। निजाम खां, क्या वास्तविक नाम निजाम खां था। इसके बाद स्टार बनाकर लिखेंगे इसने अपने वंश का, यह लिखिएगा, यह अपने वंश का महानतम शासक था। महानतम शासक था। यह अपने वंश का क्या था? महानतम शासक था। आगे लिखेंगे 1504 ईस्वी। कहीं कहीं ये 1506 देगा, ठीक। 1504 ईस्वी लिखेंगे इसमें। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी आगरा कोष्टक में लिखेंगे सिकंदराबाद। सबसे बड़ी, यहाँ भी बहुत बड़ी सब्जी की मंडी है, एशिया स्तर की आजादपुर मंडी दिल्ली में, फिर ये आगरा। सिकंदराबाद शहर की स्थापना की। स्थापना की इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगरा पूछा जाता है कई बार कि इसकी स्थापना कब हुई? 1504 में। किसने किया? सिकंदर लोदी ने। महत्वपूर्ण इसलिए है कि पेठे की नगरी के नाम से जाना जाता है आगरा शहर को। ताज की नगरी, ताजमहल की नगरी आगरा शहर, ठीक। यमुना नदी के किनारे बसी हुई शहर, ठीक। चमड़ा के लिए भी प्रसिद्ध है कानपुर शहर और आगरा, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। आगे की तरफ लिखेंगे इसने आगरा में ही महाराजा बादल सिंह के बनवाए गए किले पर बादलगढ़ का किला बनवाया। ये महाराजा बादल सिंह कौन थे? राजपूत राजा जो रावल रतन सिंह थे चित्तौड़गढ़ के,
उन्हीं के सेनापतियों में प्रधान सेनापति हुआ करते थे महाराजा बादल सिंह। आगे की तरफ इसमें हम देखेंगे, ठीक, बादल सिंह के किले बनवाए गए, किले पर अधिकार कर लिया। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, बादलगढ़ का किला जो था इस पे अधिकार कर लिया, और बादल सिंह जो थे, हमने बताया चित्तौड़गढ़ के जो राजा हुआ करते थे, राजपूत राजा रावल रतन सिंह के ही प्रमुख प्रधान सेनापति हुआ करते थे बादल सिंह। आगे की गोरा सिंह और बादल सिंह, आगे की तरफ लिखेंगे इसने 1506 ईस्वी में 1506 ईस्वी इसने दिल्ली की राजधानी आगरा शहर को बनाया। आगरा शहर को बनाया। इसलिए आगरा शहर को बनाया कि जो राजपूत राजस्थान के क्षेत्रों से होकर इधर से आगरा की साइड से निकलते थे, वो जाकर के दिल्ली पर अटैक करते थे, जिसको विफल किया जा सके। इसने दिल्ली की जो राजधानी बना दिया, कहाँ बना दिया? आगरा शहर को बना दिया कि पहले हम आगरा में ही, राजस्थान के जस्ट बगल में आगरा, उससे निपट लेंगे तो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, इसने कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार करवाया। खराब हो रहा था, फिर से इन्होंने मरम्मत करवाई। इसके पहले फिरोज शाह तुगलक ने उसके 5वें मंजिल पर बिजली गिरी थी, उसको सही करवाया था। ठीक, किसकी? कुतुब मीनार परिसर की। आगे की तरफ देखेंगे, लिखेंगे, यह एक कवि था जो गुलरुखी कोष्टक में लिखेंगे फारसी भाषा का एक बहुत महान विद्वान था। फारसी भाषा जो गुलरुखी नाम से कविता लिखा करता था, कविता लिखा करता था। किसके नाम से? गुलरुखी नाम से। क्या लिखा करता था? कविता लिखा करता था। इसकी पेन थी, नीचे लिख लेंगे, इसकी पेन थी खुलूस। इसकी पेन का नाम था खुलूस। ठीक, खुलूस। आगे की तरफ लिखेंगे, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी फरहंग ए सिकंदरी। फरहंग ए सिकंदरी। नोट करेंगे इसको। आगे लिखेंगे स्टार बनाकर, यह ललित कला और
वादन पसंद करता था, वादन पसंद करता था, जिसने एक संगीत ग्रंथ की रचना करवाई थी। क्या थी? लिखेंगे लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी। नोट करेंगे, जल्दी फास्ट नोट करेंगे। लज्जत ए सिकंदरी एक संगीत, एक ललित कला और दूसरा शहनाई वादन को क्या करता था? पसंद करता था। आगे की तरफ देखेंगे, इसके एक वजीर हुआ करते थे मियां भूमा। ठीक, उन्होंने एक औषधि ग्रंथ लिखा था, इसके वजीर हुआ करते थे। वजीर का मतलब प्रधानमंत्री। ठीक, लिखेंगे इसके वजीर थे, मियां भूमा, ठीक। रचना की, क्या रचना किए थे? नोट करेगा, तिब्ब ए सिकंदरी, कोष्टक में लिखिएगा औषधि ग्रंथ था। ठीक, इसने आगे लिखेंगे, इसने भूमि मापन की एक नई इकाई चलाई, जिसे कहा जाता था गज ए सिकंदरी, ठीक। माना जाता था एक गज बराबर 39 अंगुल, लेकिन इतिहासकार इसमें मतभेद थे। वो 39 ना मान करके मानते थे कि एक गज में 30 से 33 इंच ही होता है। ठीक, गज ए सिकंदरी। आगे की तरफ देखेंगे, इसने मुस्लिमों के ताजिया, मुहर्रम पे जो ताजिया निकलती थी एवं महिलाओं
को संतों या पीरों के, सूफी संत जो हुआ करते थे पीर कहलाते थे, संतों या पीरों के मजहार पर जाने पर रोक लगा दी। ठीक। इसने मुस्लिम के जो ताजिया निकलते थे, मुहर्रम हुआ करते थे, महिलाओं को, संतों के जो महिलाएं संतों या पीरों के मजहार पर जाती थी, इन सब सारी चीजों पर इसने बैन लगा दिया। आगे लिखेंगे इसने जुलूस, जो हिंदुओं या मुस्लिमों के द्वारा जुलूस पर भी प्रतिबंध लगवा दिया। जुलूस प्रतिबंधित करवा दिया, कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा। आगे की तरफ लिखेंगे इसने यमुना नदी में स्नान और बाल जो सर का बाल मुंडन होता है, मुंडन पर प्रतिबंध लगवाया। जो नदी के किनारे नहा करके बाल को मुंडन किया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगवाया। किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक। आगे लिखेंगे स्टार बना करके 1517 ईस्वी में। ठीक। गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? सिकंदर लोदी की। ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग अब अगले शासक के बारे में। इब्राहिम लोदी आया इसके बाद, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ तक आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान आया, कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक। जिसका समय चला 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। पानीपत के युद्ध में मार दिया जाएगा। ठीक। नोट करेंगे इसमें सन ऑफ, ये जो लड़का था किसका था? इब्राहिम लोदी का, सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र। सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र। सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र था कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक। इब्राहिम लोदी का ही एक भाई हुआ करता था। ठीक। छोटा भाई किसका? इब्राहिम लोदी का छोटा भाई जलाल खान। जो सरदार हुआ करते थे उस समय, सुल्तान के जो अमीर हुआ करते थे वही सरदार हुआ करते थे। उन लोगों ने क्या किया कि जलाल खान को जौनपुर का शासक बना दिया। कहाँ का? बंटवारा किया और जौनपुर का शासक बनाया। किसको? जलाल खान को, इसके छोटे भाई को। और दिल्ली सल्तनत का कौन बन गया? इब्राहिम लोदी। अब क्या हुआ, जलाल खान जो था इसको बंटवारे से असंतुष्ट था। जो सरदार बंटवारा किए थे कि जौनपुर का शासक कौन रहेगा? जलाल खान, और दिल्ली सल्तनत के पूरे आधिपत्य पर इब्राहिम लोदी का रहेगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी का सरदारों से
पहले जो व्यवहार था बहुत अच्छा था, ठीक, बाद में बिगड़ा व्यवहार। जो सरदारों पर इसके पहले के जो पूर्वज इसके विश्वास किया करते थे, इसके पिता विश्वास किया करते थे, फिर उनसे विश्वास हटने लगा। बाद में फिर वही पानीपत वाले युद्ध में इब्राहिम लोदी को सब बाबर को सब बताएंगे और उधर से सहायता करके इसको दमन करवा देंगे, इसका खात्मा करवा देंगे। तो इब्राहिम लोदी का जो छोटा भाई था जलाल खां, ये जौनपुर का शासक बना, पर ये बंटवारे से असंतुष्ट था, इसलिए जौनपुर को अपना स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया अपने आप को, और बार बार मान नहीं रहा था। इसलिए इब्राहिम लोदी ने छोटे भाई जलाल खां को ठीक विष जहर दे करके इसको मरवा दिया, यानी इसकी हत्या करवा दिया। आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें भारत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, भारत का अंतिम सुल्तान था, भारत का अंतिम सुल्तान था, अंतिम सुल्तान था। ये लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। दिल्ली सल्तनत में जो था, दिल्ली सल्तनत में प्रथम सुल्तान की जो उपाधि पाई वो इल्तुतमिश ने पाया था। आगे लिखेंगे हम मेवाड़ अभियान, ठीक, क्या 1518 ईस्वी, 1518 ईस्वी, ठीक। कहीं कहीं 1517 भी देगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 1517 ईस्वी, ठीक। देखेंगे इसमें क्या होगा, नोट करेंगे। पहले ग्वालियर अभियान को देख लेते हैं। ग्वालियर अभियान, ग्वालियर अभियान लिखेंगे। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर पर अटैक कर, पर आक्रमण किया, आक्रमण किया और उसे विजित कर, विजित का मतलब उसे जीता, और उसे विजित कर दिल्ली सल्तनत में मिलाया, विजित कर दिल्ली सल्तनत में मिलाया, दिल्ली सल्तनत में मिलाया, मिलाया, ठीक। उसे विजित कर दिल्ली सल्तनत में मिलाया। 1518 में इसने ग्वालियर अभियान किया था। अभियान का मतलब हमने पहले भी बता दिया, विजय प्राप्त करने के लिए, उस पर अधिकार जमाने के लिए, उसको अपने साम्राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए अभियान लगाया जाता है, आक्रमण किया, चढ़ाई किया जाता है। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करते रहें, और एक दूसरे से सब्सक्राइब भी करवाएं। बताएं जिनको बेहतरीन पढ़ना है, आगे एग्जाम देना है, कुछ बनना चाहते हैं तो उनको बताते रहें। आगे की तरफ लिखेंगे हम, इसमें 1518 ईस्वी मेवाड़ का अभियान, कौन, मेवाड़ अभियान, मेवाड़ अभियान, ठीक। यहाँ का तत्कालीन शासक उस समय हुआ करता था संग्राम सिंह या राणा सिंह, ठीक, राणा सांगा। लिखेंगे मेवाड़ अभियान इसने किया तो क्या हुआ, यहाँ पर घटोली का युद्ध हुआ, घटोली, घटोली का युद्ध, घटोली का युद्ध, घटोली का युद्ध हुआ, ठीक। घटोली का युद्ध लिखेंगे, ये 1517 में, ठीक। पहले 1517 में एक बार हो चुका, फिर ये 18 में भी अभियान चलाया था। 1517 और 18 दोनों यहाँ तिथि लिखेंगे, 17 हो गया, 1517 और 18, ठीक, 1517 और 18। घटोली का युद्ध देखेंगे, इसमें दो लोगों के बीच हुआ। पहला हुआ इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, और दूसरा
लिखेंगे राणा सांगा, मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। कोष्ठक में संग्राम सिंह। ठीक, विजय, इसकी विजय हुई, किसकी? जो मेवाड़ का संग्राम सिंह था, पराजय इब्राहिम लोदी के यहाँ पराजय। ठीक, पराजय, मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक था। ठीक, तो एक बार इन्होंने 17 में आक्रमण किया, फिर नहीं माना, 1 साल के बाद फिर इसने अभियान किया मेवाड़ का, फिर पुनः राजपूतों के द्वारा ये क्या क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। ठीक, पराजित कर दिया गया। आगे की तरफ देखेंगे 1519 ईस्वी में, तब तक इसी के समय में दिल्ली बहुत ये भी कमजोर होने लगा था और उधर दिल्ली पे भी आक्रमण होने लगे थे धीरे धीरे। नोट करेंगे आगे 1519 ईस्वी, तिथियां थोड़ा सा नोट करते रहिएगा इधर की। 1519 ईस्वी, 1519 ईस्वी में लिखेंगे भारत में बाबर का प्रथम आक्रमण, भारत में बाबर का प्रथम आक्रमण, प्रथम आक्रमण भेरागढ़ किला, भेरागढ़ किला, भेरागढ़ किला। ठीक, इन बाजौर, राजस्थान में ही पड़ता है, इन बाजौर। ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे RAJ, राजस्थान। ठीक, राजस्थान। बाबर का क्या हुआ? बाबर कौन? मुगल साम्राज्य की नींव रखेगा। ठीक, प्रथम आक्रमण किया। क्या प्रथम आक्रमण? कहाँ? भेरागढ़ किले पर, इन बाजौर में। ठीक, लिखेंगे यहीं पर बाबर ने, यहीं पर बाबर ने तोप और गोला बारूद, गोला बारूद, गोला बारूद, तोप और गोला बारूद का प्रयोग किया था, का प्रयोग किया। पहली बार मुगल शासक तोप लाए और इससे लड़े, तोप और गोला बारूद का क्या किया था? प्रयोग किया था। आगे की तरफ देखेंगे हम, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 1519 में पहली बार ही भारत में इसका राजस्थान क्षेत्रों में आक्रमण हो चुका है, भेरागढ़ किले पर। ठीक, किसका? बाबर का। आगे देखेंगे 1520 से 21 के समय में, इस समय की जो स्थिति थी। ठीक, बाबर ने 3 आक्रमण किया, बाबर ने 3 आक्रमण किया, 3 आक्रमण किया। कहाँ कहाँ किया देखेंगे। पहला पंजाब, कहाँ पर? पंजाब में। दूसरा दिल्ली में। ठीक, दूसरा कहाँ किया? दिल्ली में किया। तीसरा लिखेंगे, तीसरा आगरा में। और इब्राहिम लोदी कहाँ रहा करता था? उसमें आगरा राजधानी थी, आगरा में ही रहा करता था। पंजाब, पंजाब में लिखेंगे दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी। ठीक, कोष्टक में नोट करेंगे लाहौर प्लस पंजाब। उस समय एक ही हुआ करता था, लाहौर और पंजाब का राज्यपाल, का राज्यपाल, राज्यपाल था। ठीक, पहले इस पे जब आक्रमण किया तो ये बाबर के साथ हो गया। दिल्ली में देखेंगे ये था आलम खां लोदी, आलम खां लोदी, आलम खां लोदी। इब्राहिम लोदी का चाचा था लोदी। ठीक, आलम खां लोदी। ठीक,
कोष्टक में लिखेंगे इब्राहिम लोदी का चाचा, इब्राहिम लोदी का चाचा। ये भी देखभाल कर रहा था दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ करके आलम खां लोदी आगरा, लेकिन ये असंतुष्ट था इब्राहिम लोदी से। ठीक, अगला आगरा में तो खुद सुल्तान ही था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक ठीक, और इसी जो दिल्ली और पंजाब, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी जो इसके चाचा थे, इसने ही क्या किया था, यही दोनों इब्राहिम लोदी पर या दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने के लिए कहे थे। नोट नीचे नोट कर लेंगे, दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी एवं आलम खां, आलम खां लोदी इससे असंतुष्ट हो गए थे सब। आलम खां लोदी ने बाबर को, ये बाबर को भारत पर अटैक करने का न्योता दिया, अटैक करने का न्योता दिया, न्योता दिया, अटैक करने का क्या किया, न्योता दिया था। आगे की तरफ लिखेंगे हम, वही कुछ पा जाते थे या लालच दे दिया जाता था कि हमारी सरकार बनी तो आपको बेहतरीन मंत्री पोस्ट पर बैठाया जाएगा, आप विभागों के प्रमुख होंगे, ये होंगे। इसी के लालच में आकर के ये उसका विरोध कर देते थे। राज्यपाल थे भाई, सुल्तान टैक्स में कभी डांट दिया, कभी बोल दिया, तो फिर दिक्कत होती थी इन लोगों को। ये स्वतंत्र बनना चाहते थे, दूसरे ने सहायता मांगी कि सहायता करो, कुछ हम बनाएंगे अपनी सरकार तो तुमको बनाएंगे ये चीज। उसने कर दिया, हो गया। आगे लिखेंगे 21 अप्रैल 1526, तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। 21 अप्रैल 1526, ठीक, 21 अप्रैल 1526 देखेंगे क्या हुआ। 21 अप्रैल 1526 को देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक, कितने, दो लोगों के बीच हुआ देखेंगे। पहला इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, और दूसरा हुआ बाबर। ठीक, बाबर विजयी हुआ, विजयी, ये विजयी हुआ, ये पराजित हुआ, पराजित। ठीक, नोट करेंगे। ठीक, यह मध्यकालीन भारत में, यह मध्यकालीन भारत में, यह मध्यकालीन भारत में इब्राहिम लोदी जो था, यह मध्यकालीन भारत में, इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत में युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में मारे जाने वाला, मारे जाने वाला, मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान था, प्रथम सुल्तान था, सुल्तान था। ठीक, प्रथम सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। कौन? इब्राहिम लोदी। आगे लिख लेंगे एक लाइन, इसी युद्ध के बाद, इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दिल्ली सल्तनत का अंत कब से हुआ।
तो दिल्ली सल्तनत का जो अंत हुआ वो पानीपत के प्रथम युद्ध से हुआ, यानी बाबर के आक्रमण से हुआ। ठीक, आगे की तरफ हम लोग जो दिल्ली से बटे हुए स्वतंत्र प्रांत हैं उनको देखा जाएगा। जो जो दिल्ली से अलग हो करके अपने को स्वतंत्र किए थे उन स्वतंत्र प्रांतों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद दिल्ली की जो व्यवस्थाएं थी, ठीक, न्यायालय के थे, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी, नगर नियोजन कैसे थे, ठीक, कृषि कैसी थी, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करने के बाद हम लोग आगे की तरफ मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मेहनत से पढ़िए, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। धन्यवाद।